In our last period, we have started with exercise 13.2 from the lesson surface area and volume. I have taken 3 numericals from that exercise, and one of the students have asked me to explain the question number 5 from the same exercise, that is 13.2. Okay, so I will take that numerical first, and after that we will move forward, or if any doubt is there in the remaining exercise, you can ask me. Okay, so we will start with question number 5 from the exercise 13.2. numerical is like this: a vessel is in the form of inverted cone. तो वो खुद कहना चाहता है कि हमारे पास एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोन पहले बना देता हूँ, है ना। फिर जो जो चीजें हमें यहाँ पे गिवन होंगी उसको मैं लिखते जाऊंगा, और जो पूछा होगा उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला है कि इन्वर्टेड कोन है, तो मैंने इन्वर्टेड कोन बना दिया। देन इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हाइट जो होती है, दो हाइट हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक तो होती है ये वाली परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हो, और सेकंड जो हाइट होती है वो स्लैंट हाइट। तो इसने हाइट के बारे में हमें बात करी है, जो कि उसने दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाइट लिख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। देन न्यूमेरिकल में आगे वो बोलता है विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप। टॉप की तरफ वो ओपन है, ठीक है। इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मालूम है, ये होती है रेडियस जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट में उस साइड से लिख लेता हूँ। ठीक है, एच हमें दिया था 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें दी है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। उसने बोला है कि इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। तो सबसे सिंपल आपको इतनी बात तो यहाँ पे समझ में आ गई कि वॉल्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारा है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वाटर आ सकता है, कितनी एयर आ सकती है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है वो रिलेट करता है वॉल्यूम के साथ, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे दिया है उसका एक वॉल्यूम हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि पूरे उस कोन के अंदर हमने वाटर भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला किसको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन किसको याद है? लर्न किए नहीं क्या अब तक आपने फॉर्मूले? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट अप करेंगे और आंसर निकालेंगे। बताओ आंसर निकालो, किसको आता है? 1/3 पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 ले लेते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है 5 स्क्वायर मींस 5 × 5, और एच की वैल्यू जो हाइट है हमारी वो है 8। ठीक है, करो न्यूमेरिकल को सॉल्व और मुझे बताओ कि ये वॉल्यूम इस कोन का क्या आना चाहिए। सॉल्व करके आंसर बताओ इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आना चाहिए। यहाँ पे अपने पाई की वैल्यू नहीं भी डाली तो भी जमता है। अगर आप पाई की वैल्यू नहीं डाल के भी निकालते हो आंसर तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड में भी हम लास्ट में भी पाई की वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाई की वैल्यू फिलहाल डालता ही नहीं है, पाई की जगह पे सिर्फ पाई ही लिखता हूँ। ठीक है, करो कितना आता है ये 200/3 पाई आना चाहिए, है ना। 8 5 = 40, 40 को 5 से करोगे तो 200, है ना, डिवाइड बाय 3 मतलब 200 पाई अपॉन 3। सिंपल कैलकुलेशन अगर इस तरह से करोगे, पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं करी तो 200 पाई बाय 3, इस तरह से आपका आंसर वहां पे आना चाहिए। आया क्या सभी का? सामने वो क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो, ये तो था कि उसके अंदर उसने बोला कि इन्वर्टेड कोन है और जिसके अंदर हमने वाटर भर दिया है पूरा ब्रिम तक, मतलब ऊपर तक पूरा वाटर उसमें भरा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकाल दिया। अभी उसके बाद क्वेश्चन में वो क्या बोलता है उसको देखेंगे और सामने सॉल्व करेंगे। तो उसने बोला इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ व्हिच इज अ शेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। तो उसके अंदर उसने कुछ स्पीयर्स डाले हुए हैं। ये जो हमारे पास कोन है ना,
इस कोन के अंदर उसने कुछ स्पीयर्स जो है अंदर डाल दिए और उस स्पीयर की रेडियस जो है वो उसने हमें गिवन में दी है कितनी, वो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्पीयर मैं बोल सकता हूँ जो इसके अंदर मुझे डालने हैं, तो उनके रेडियस जो है वो है रेडियस ऑफ स्पीयर, जिसकी वैल्यू उसने हमें दी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द बेसल, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो ये जो मैंने स्पीयर्स इस वाटर के अंदर डाले, जो मेरे पास स्पीयर्स थे जो मैंने इस कोन के अंदर डाले, जिसमें से फिर क्या होगा, कोन के अंदर स्पीयर जाएगा तो कोन के अंदर जाने वाले जो स्पीयर है वो वाटर की जगह ले लेंगे ना कहीं, जैसे आपने बकेट के अंदर आप अगर पानी लेते हो नहाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, और उसके अंदर आपने बाहर से अगर कोई चीज डाल दी तो जो अंदर का वाटर है वो बाहर निकलता है। क्यों? मतलब जितनी वॉल्यूम की चीज आप उस वाटर के अंदर डालोगे उतने ही वॉल्यूम का वाटर वहां से बाहर निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे उसने कुछ स्पीयर्स डाले जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे कुछ रेडियस वाले, मतलब ऐसे कुछ स्पीयर्स उसमें डालने के बाद जो पूरी कोन के अंदर वाटर था, उस कोन के टोटल वाटर का 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो बाहर स्पिल्ड आउट हो गया, बाहर निकल गया। मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कोन के अंदर वाटर है ना उसका मैं सबसे पहले 1/4 निकालूंगा सीधा सीधा। फिर ये जो 1/4 होगा इसका वॉल्यूम जितने मैंने उसके अंदर स्पीयर्स डाले उसके साथ सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं क्या करता हूँ, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेता हूँ पहले तो, क्योंकि उतना ही वाटर बाहर से स्पिल्ड आउट हुआ था, बाहर निकला था। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मुझे मालूम है कितना है, 200 पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करोगे 4 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा ये 50 पाई अपॉन 3। सही है ना? तो हमने क्या किया, अभी तक मैंने जो भी किया आपको एक बार फिर से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर उनका ऐसा कहना था कि मेरे पास एक कोन है जिस कोन के अंदर कुछ वाटर भरा हुआ है। कितना वाटर भरा हुआ है, 200 पाई बाय 3। इतना वाटर भरा हुआ है क्योंकि ये वॉल्यूम है। बाद में क्या हुआ, कोन जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ा है समझ लो, उसके अंदर मैंने कुछ बाहर से छोटे छोटे बॉल्स डाले, स्पीयर्स डाले। तो वो जो स्पीयर्स है वो जितना भी वॉल्यूम कंज्यूम करेंगे उतने ही वॉल्यूम का वाटर वहां से स्पिल्ड आउट हो जाएगा, बाहर निकलेगा। और वो जो बाहर निकला वाटर वो कितना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन है, इसीलिए मैंने 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ये जो वॉल्यूम है ना इतना ही वॉल्यूम किसका होगा, उस स्पीयर का होगा, जितने स्पीयर आप उसके अंदर डालोगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सिंगल स्पीयर का वॉल्यूम यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल स्पीयर। तो इसके लिए आपको जो है वो स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो किसको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला बताओ, आया क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ सही है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट अप करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू में तो डाल ही नहीं रहा हूं, उसको वैसे लिखता हूं। आर की वैल्यू उसने हमें गिवन में दी है 0.5, तो इसको लिखा मैंने 0.5 0.5 0.5। ठीक है, और इसका कितना आंसर आता है वो आप मुझे बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बताओ कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आपका, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का आंसर निकला है किसी का? कैलकुलेशन करना आएगा ना आपको, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको फिर से 0.5 से करना है, उसको 4 से करो, डिवाइड बाय 3 करो। 0.5 पाई इस तरह से आ रहा है। इसका जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए π/6 आना चाहिए इसका आंसर आपका आना चाहिए π/6। ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा क्या कि कर लोगे आप लोग? करके दिखाना है तो उसको वैसा लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं करके दिखाता हूँ, और अगर कर पाओगे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
करके दिखा दो क्या उसका मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। 0.5 इंटू 0.5 करोगे तो 5 5 25, दो नंबर के बाद आपको पॉइंट देना होगा, ठीक है। इसके बाद और आपको क्या करना है, ये जो 0.25 है ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन मेरा ऑलरेडी आ चुका है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 5 100 मुझे मालूम है, दो नंबर का पॉइंट आ जाएगा तो आंसर हो गया 1। और 1 से 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1 इंटू 0.5 में 0.5 ही आया, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए 0.5 अपॉन 3 पाई, है ना, इस तरह से। बट पॉइंट वाली नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आएगा मैंने क्या किया है कैलकुलेशन में, है ना, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए, है ना। तो 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा वो आना चाहिए 0.5 का डबल कितना होता है 1, है ना। तो 1 इंटू पाई मतलब पाई ही हुआ, और 3 2 कितना हो गया 6। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो आता है पाई बाय 6। समझ में आया कि मैंने कैसे किया है, तो आया क्या समझ में? अभी जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया वो आपको समझ में आया क्या? यस, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एक सिंगल स्फीयर का मैंने यहाँ पे वॉल्यूम निकाल दिया है जिसकी वैल्यू आ रही है पाई बाय 6। यूनिट आपको लिखते जाना है सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, और ये भी हमारा क्या था सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सिर्फ रेडियस है तो रेडियस को हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां तक मुझे क्या मिला है, देखो एक कोन है, कोन के अंदर वाटर है जिसकी वॉल्यूम इतनी है। उसके बाद इस वॉल्यूम के अंदर मैंने बाहर से कुछ स्पीयर डाले, तो जितने स्पीयर्स मैं डालूंगा उसका जो भी वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का वाटर बाहर स्पिल्ड आउट करेगा। तो जितना वॉल्यूम बाहर स्पिल्ड आउट किया उसकी वैल्यू मुझे मालूम है 50 पाई बाय 3। मींस जो मेरे पास ये आंसर है 50 पाई बाय 3, ये वैल्यू है किसकी, वाटर स्पिल्ड आउट, जो बाहर पानी निकल चुका है उसकी वैल्यू है। और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके साथ में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ में। बट कितने मेरे पास स्फीयर है वो तो मुझे मालूम नहीं है ना, तो मैं उसको क्या ले लेता हूं x, है ना। लेट, यहां पे लिखता हूं लेट नंबर ऑफ स्फीयर एंटर इन वाटर, शॉर्ट में लिखता हूं एंटर वाटर इज x, उसको मैं x ले लेता हूं। लेट नंबर ऑफ स्फीयर एंटर इन वाटर, जो वाटर के अंदर मैंने डाले हैं वो कितने हैं, x है। और इन x का हर एक का वॉल्यूम जो है वो कितना है, पाई बाय 6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया? एक आपके पास बॉल है, उसका स्फीयर इतना है, और आपने कितने बॉल डाले ये आपको नहीं मालूम, वो आपको निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय वो नंबर किया मैंने, और इसका जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, मींस 50 पाई बाय 3 के साथ। बस करो इसको सॉल्व, यहाँ पे पाई पाई दोनों साइड में है इक्वल टू के, तो डायरेक्टली भी आप इसको कट कर सकते हो। 6 को इक्वल टू से इधर लेके आता हूं मैं, तो हो जाएगा 50 इंटू 6 बाय 3, और इक्वल टू के उस पार सिर्फ बच रहा है x, है ना। तो सॉल्व करो इसको, 3 2 6, और ये हो गया 50 2 100, मतलब x की वैल्यू आपकी इतनी आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए। सही है क्या? एक बार चेक कर लो आप लोग, हाँ एकदम सही है। मींस 100 बॉल्स हम लोग जो है वो एंटर करने वाले हैं उस कोनिकल, आप फ्लास्क बोल सकते हो अगर उस कोन के अंदर। समझ में आया कि मैंने जो न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया, जिनके भी दिमाग में डाउट था वो क्या, वो डाउट क्लियर कर चुका हूं मैं। अगर अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से आप पूछो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो उसको मैं रिपीट कर दूंगा। आ गया समझ में सभी को? हाँ ठीक है, ओके। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? टोटल क्वेश्चन 8 थे, और 8 में से मैंने हाफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दिया ऑलरेडी। 8 में से 4 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कवर कर दिया आपके, तो डाउट तो होना नहीं चाहिए। बाकी तो सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल आपको करने थे। तो कर पाओगे आप लोग बाकी न्यूमेरिकल्स? ट्राई करोगे? अगर आप ट्राई करते हो घर पे तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ, उसमें से एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ ताकि आप लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी घर पे करके देख सको, ठीक है। ओके, तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 13.3 की तरफ मूव कर रहे हैं अभी, और उसमें से कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ जिनका यूज करके फिर आप बाकी न्यूमेरिकल्स जो है उनको भी सॉल्व कर पाओगे। और आपको कभी भी अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग
व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज भेज सकते हो, जिसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकता हूँ, है ना। और प्रैक्टिस अच्छे से करो, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। अभी हमें देखना है एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 में से मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे समझा देता हूँ, और जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जो यूज करना है उस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, पहले तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आपको भी कुछ क्वेश्चन को थोड़े आराम से बराबर रीड करना है, उसमें वो पूछना क्या चाहते हैं उसको थोड़ा बराबर समझना है, क्योंकि ये जो आपका पूरा लेसन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसके अंदर आपको वही है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, उसका बोलना है कि हमारे पास एक मेटालिक स्पीयर है ना, और उस मेटालिक स्पीयर का रेडियस मुझे दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेरे पास मेटालिक स्पीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने। इसको उसने मेल्ट कर दिया, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसके पास एक मेटालिक स्पीयर था, उसको उसने मेल्ट कर दिया, उसका पूरा लिक्विड बना दिया, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसने उसका यूज करके एक नया एटम तैयार किया वहां पे, जो कि सिलेंडर के शेप में था, और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। सही है। देन आपको उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वो जो सिलेंडर हम लोग वहां पे बनाएंगे वो सिलेंडर कितनी हाइट का होना चाहिए, ऐसा हमें पूछना चाहता है। समझ में आया क्या? तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसका कहना सिर्फ इतना ही है कि एक हमारे पास स्फीयर है, उस स्फीयर को पिघला दो, और उस स्फीयर से, मुझे स्फीयर की अभी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है अभी सिलेंडर की, तो मुझे इस स्फीयर से सिलेंडर बना दो। समझ में आया? इसका हमने यूज जो है हम लोग बहुत बार, जैसे आप अगर कोई ज्वेलरी के शॉप में जाते हो तो वहां पे करते हैं ना, बहुत बार हमारी हाथ की अंगूठी होती है, आप लोग बोलते हैं हाँ ये जो है ना अंगूठी भी, इसका मेरे को कोई काम नहीं है, आप इसका जो है कान में लगाने के लिए कोई बना दो चीज, है ना, या फिर गले में डालने के लिए और कोई चीज बना दो। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक किसी एटम को पिघला के उससे कोई दूसरा एटम बना देते, तो वो कितने हाइट का बनेगा, कितनी रेडियस का होगा, ये सारी चीजों को हमें इस एक्सरसाइज के अंदर पूछा गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से, उसने बोला कि हमारे पास एक स्फीयर है, बड़ा सा गोला है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, और इसको पिघला के मुझे सिलेंडर बनाना है। जिस सिलेंडर का रेडियस तो मुझे मालूम है, वैसे सिलेंडर का हाइट मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो अभी इसमें कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि यहां पे होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल विथ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आएगा आपको? सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप अंगूठी को पिघला के कोई और चीज उससे बनाना चाहते हो, तो अंगूठी के अंदर जितना गोल्ड था उतना ही गोल्ड उस चीज में आएगा ना, वो बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं, जितना है उतना रहेगा। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर स्फीयर जितनी वॉल्यूम का होगा उतनी ही वॉल्यूम का आपका सिलेंडर होना चाहिए। सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखो एक बार। वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले को अच्छे से आप लोग ने लर्न कर देना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी जो जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पे पाई जो है वो तो दोनों जगह पे सेम ही है, तो इसको मैं उड़ा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में मुझे जो रेडियस लेनी है वो अलग है, R2 है, तो उसको मैं वहां पे लिख देता हूँ। वैल्यूज पुट अप करो, 4/3 आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि ये आर का क्यूब है। इक्वल टू के इस बार भी सेम वही करो, R2 का स्क्वायर मीन 6 इंटू 6, और हाइट मुझे मालूम नहीं है तो हाइट की जगह पे आ जाएगा h। ठीक है, इसको अभी रीअरेंज करोगे, h को अगर मैं एक जगह पे रख देता हूँ इस साइड में और बाकी सारी चीजों को इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा? देखो 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये दोनों चीजें यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो उस पार जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मतलब 3 इंटू 6 इंटू 6, है ना। इस तरह से मैंने इसको पूरा रीअरेंज कर दिया है। अभी आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, सिंपली आपका आंसर इसका आ जाएगा। और आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो h की जो वैल्यू है वो आपकी आनी चाहिए यहाँ पे 2.74 मीटर। कितनी आनी चाहिए? 2.74 मीटर। कैसे दिया इसने? जो हमें आंसर दिया है वो मीटर में दिया है, जबकि सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी थी, है ना। तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए, शायद यहाँ पे गलती से उसने किया होगा। उसको आप एक बार चेक कर लेना
जो भी आंसर यहाँ पे आया है वो सेंटीमीटर में आएगा, उसको बाद में आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज हमने सेंटीमीटर में ली हुई है। अगर उसने मीटर में आंसर दिया है एंड में, तो आप उसको मीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। डिवाइड बाय 100 कर दोगे किसी भी नंबर को, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर में आंसर है तो मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट, है ना। यूनिट इसका सेंटीमीटर लिखो, या फिर अगर मीटर में चाहिए तो उसको मीटर में डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर पाओगे आप लोग, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या वॉल्यूम या एरिया गिवन है तो रिवर्स सॉल्व करना है, हाँ कर सकते हो आप, वही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे रेडियस दिया है, तो मैंने डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के इसको कर दिया। कभी कभी क्या होगा ना, एक आधी क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्फीयर दे देगा आपको पहले से, उसने रेडियस नहीं दिया है, उसने क्या दिया है, डायरेक्ट एरिया ऑफ स्फीयर दे दिया। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाओगे और वहां से आपको रेडियस मिलेगा, है ना। फिर उस रेडियस का यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वापस से निकाल सकते हो, है ना। तो वैसे भी कर सकते हो। तो आपको सभी क्वेश्चन एकदम सेम नहीं रहेंगे, है ना। अगर सभी क्वेश्चन सेम ही रहे तो फिर एक दूसरे इतनी बड़ी देने का काम ही क्या हुआ। सभी क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, और आपको वो खुद सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। जिससे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग सिचुएशन में कैसे वर्क करना है वो आपको थोड़ा सा सीख जाते हो, है ना। क्योंकि अगर सभी न्यूमेरिकल सेम ही रहे तो फिर क्या हो, तो उसमें कोई मजा ही नहीं है ना। तो इजीली सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला लगा दिया आ गया, है ना। वैसे नहीं होना चाहिए, सभी न्यूमेरिकल के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तभी आपको उसको सॉल्व करने में मजा भी आएगा और आप भी थोड़ा सा अपने ब्रेन को शार्प कर पाओगे, है ना। तो जो एक्सरसाइज आपको दी है 13.3, इसमें का आपको मैंने कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया है कि आपको इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट कौन सा यूज करना है। अब इस कंसेप्ट का यूज करके आपको जो एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं उनको आप ट्राई करके देखो, है ना। और अगर उसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में, जैसे अभी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट था, तो उसी तरह से आप मुझे डाउट जो है वो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। फिर उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब भी बनाएंगे या फिर नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा लाइव क्लास, उसके अंदर मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, है ना। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। If any doubt is there in the today's class or any portion we have studied earlier, you can ask me on WhatsApp or in a comment box in YouTube itself. Okay.